गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बेटा आज के आपकी सोशल की क्लास में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। किस तरीके से संघर्ष किया गया, लड़ाइयाँ लड़ी गई, किसके खिलाफ? ब्रिटिश रूल के खिलाफ। एंड अपोजिशंस बिगेन टू डेवलप एज अ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स रूल इन इंडिया। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा था, अपना आधिपत्य, अपना अधिकार इंडिया पे जमाना शुरू कर दिया था और ख़ुद का राज्य फैलाना और राज करने लगी थी, तो बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए गए थे, उनके अगेंस्ट हो गए थे बहुत लोग। इट वॉज इन फैक्ट अ रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड गवर्नेंस ऑफ वेरियस क्लासेस, डेथरॉन रूलर्स, जमींदार्स, रिलीजियस लीडर, सन्यासी, सियोप्स, पीजेंट, ट्राइबल, which made them stand up against the company administration and of their dislike for the foreign regime। और फिर अलग अलग समुदाय के लोग एक साथ आ गए थे, अलग अलग धर्मों के जो धर्मगुरु थे वो एक साथ आ गए थे, सन्यासी, ज़मींदार जितने भी थे सब किसके अगेंस्ट खड़े हो गए थे? एक साथ मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट खड़े हो गए थे। The year 1857 was an eventful year in the history of India when the first major struggle, known as a Sepoy Mutiny, broke out against the British rule. For over a century, during the regimes of company rule and prior to 1857, many struggles took place in a different part of India। अब जो भारत का इतिहास है उसमें अगर हम देखें तो जो 1857 है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि एक बड़ा सा मूवमेंट जो ब्रिटिश के अगेंस्ट था वो तभी छेड़ा गया था, और वो कौन सा था? स्पॉय म्यूटिनी था, जो किसके? ब्रिटिश रूल के या ब्रिटिश कंपनी के रूल के अगेंस्ट था। द मेजर स्ट्रगल्स ऑफ अ गिरी कम्युनिटी सन्यासीज इन बंगाल, होम रिवॉल्यूट काशी, रिवॉल्यूट इन असम, सिलहट स्ट्रगल ऑफ विजयनगरम किंग इन मद्रास, रंगपुर स्ट्रगल ऑफ अ पीजेंट, कैरेंगी स्ट्रगल एंड अ वहाबी स्ट्रगल वर द prominent। The discontent against British rule also broke out in a tribal, the struggle of Chors, who struggle called and a संथल struggle। फिर क्या हुआ कि बहुत बड़ा सा एक स्ट्रगल मूवमेंट स्टार्ट किया गया। जितने भी गिरी थे, सन्यासी थे बंगाल के, जो रिवॉल्यूशनरीज थे, जितने पीजेंट्स थे, कैरेंगी थे, इन सब ने एक साथ आकर किसके अगेंस्ट मूवमेंट चलाया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। देयर वॉज अ अपराइजिंग बाय द सिपॉयज ऑल्सो। द मोस्ट नोटेबल फॉर दीज वर वेलोर अपराइजिंग इन 1806। अब ये जो सिपॉय था इसके साथ साथ बहुत कुछ भी उभर के सामने आ रहा था, और सबसे ज़्यादा अगर कुछ नोटिस करने जैसा था तो जो विलोर थे वो बहुत ज़्यादा आगे आ रहे थे। बैराकपुर अपराइजिंग, और कौन आ रहे थे? बैराकपुर ऊपर आ रहे थे। कब? 1824 में। कैनॉन अपराइजिंग ऑन असम इन 1825, और जो कैनॉन है वो कहाँ से आ रहे थे? असम से। शोलापुर अपराइजिंग इन 1838 एंड गोविंदगढ़ रेगमेंट अपराइजिंग इन 1849 to 50। अब यहाँ पे बहुत सारे इसी मूवमेंट के तहत क्या हुए थे? आगे की तरफ बढ़ के हिस्सा लेने के लिए आए थे। इट इज़ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंपनी पावर इन बंगाल, द कंपनी पीपुल स्टार्टेड हैरेसिंग इंडियंस। अब जैसे ही बंगाल में जो कंपनी पावर में आई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, तो वहाँ से क्या करने लगे थे? वो लोग इंडियंस को हैरास करने लगे थे, प्रताड़ित करने लगे थे। एंड इफ इफेक्ट ऑफ ओल्ड जमींदार्स, पीजेंट, आर्टिशंस एंड sepoys, the company government exploited them and ultimately the rulers and influential तालुकदार revolt against the company to safeguard their interest। अब क्या हुआ था कि जब वो हरासमेंट करने लगे थे तो वो कहीं ना कहीं सबको अफेक्ट कर रहे थे, चाहे तो वो ज़मींदार हो, आर्टिस्ट हो, कलाकार, पीजेंट्स हो, मजदूर हो, ठीक है, या सिपॉयस हो। तो जो ये कंपनी थी ये गवर्नमेंट के जो तहत रूल कर रही थी, ये क्या कर रही थी? सबको हैरेस कर रही थी, बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित कर रही थी। तो एक तालुकदार रिवॉल्ट इस कंपनी के अगेंस्ट यहाँ पे रखा गया ताकि वो लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकें।
द पीजेंट मूवमेंट हैड अ वाइड स्प्रेड अफेक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और ये जो पीजेंट मूवमेंट चलाया गया था इसके बहुत ज़्यादा प्रभाव हमें भारत में देखने को मिले थे जो इतिहास में है। द पीजेंट सफर्ड द मोस्ट बिकॉज द इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड अ न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम डिवेल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब क्या हुआ था, जो सबसे ज़्यादा लाचार हो चुके थे, जिन पे सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे, वो कौन थे? पीजेंट थे। क्यों? क्योंकि जो लैंड रेवेन्यू के नए रूल बनाए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। दे वर एक्सप्लॉयटेड बाय द कंपनी एंड ज़मींदार। अब वो किन किन के द्वारा ठगे जा रहे थे? ज़मींदार के द्वारा और कंपनी के द्वारा, क्योंकि एक तो उनसे काम कराया जाता था और बदले में उन्हें लैंड रेवेन्यू नहीं दिया जाता था। द हंगर, पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन लीड फार्मर टू टेक अप दिस मूवमेंट। अब किस चीज़ ने मजबूर कर दिया था इस मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए? तो भूख, गरीबी और किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था उसकी वजह से ये मूवमेंट हुआ। द मेजर रिवॉल्यूट सेंटर्स वर ईस्ट बंगाल, मद्रास, महाराष्ट्र, गुजरात ETC। और जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स बनाए गए थे इन रिवॉल्यूशंस के, इन क्रांति के लिए जो सेंटर्स बनाए गए थे वो कौन कौन से थे? ईस्ट बंगाल था, मद्रास, महाराष्ट्र और गुजरात। The chief aim of this movement was to get right of exploitation and get concessions in revenue। और सिर्फ इसका क्या उद्देश्य था? इस जो मूवमेंट चलाया गया था इसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जो उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, अब वो ना हो और लैंड रेवेन्यू में भी क्या दिया जाए? उन्हें छूट दी जाए, क्योंकि जो ब्रिटिश थे और ज़मींदार थे वो इनसे डबल लगान ले रहे थे। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। आप में से अगर किसी बच्चे का इसके आगे का चैप्टर छूट गया हो, दैट मीन्स 1 और 2 छूट गया हो, तो आप लोग स्कूल के YouTube चैनल से समझ सकते हैं।